अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, हमारे परिवार में एक रस्म होती है जहाँ नई नवेली दुल्हन अपने हाथों से ये 21 तुलसी का बीज बोकर उसे 3 साल तक सींचती है। तो ये घड़ा और तुलसी का बीज लेके बाहर जाओ और बो दो। दीदी जी, आपका फोन बज रहा है अंदर। ठीक है, कहीं कॉलेज से ना हो। अरे ये घड़ा किसने यहाँ रख दिया? इतनी तेज धूप है, ऐसे तो इसका पौधा सूख जाएगा। रूही बेटा, इसे छांव में रख दो ना, मुझसे उठेगा नहीं ना, ये भारी है। जी दादी। अब आएगा मजा। इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? हे भगवान, इस गले में ऐसा क्या है जो मुझे इतनी खुजली हो रही है? इसमें कुछ लगा तो नहीं है ना? चलो, प्लान ए तो पूरा हो गया, अब प्लान बी की बात। ये घड़ा कैसे टूट गया? जूही, तुमने रस्म पूरी की? जूही, हमारे परिवार में एक रस्म होती है जहाँ नई नवेली दुल्हन अपने हाथों से ये 21 तुलसी का बीज बोकर उसे 3 साल तक सींचती है। तो ये घड़ा और तुलसी का बीज लेके बाहर जाओ और बो दो। उम्मीद करती हूँ तुम ये काम अच्छे से कर लोगी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करोगी। जी मम्मी जी, बिल्कुल मैं अच्छे से कर लूंगी। जाओ। दीदी जी, आपका फोन बज रहा है अंदर। ठीक है, कहीं कॉलेज से ना हो। मलिष्का जी, आप कल वाली बात से अभी तक नाराज हैं क्या? हाँ पिंकू जी, आपने तो कल देखा ही ना कि मुझे दादी जी की वजह से अपनी फ्रेंड्स के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तो वो मुझसे गुस्सा भी हो गई हैं, मुझसे बात भी नहीं करेंगी। मलिष्का जी, मैं जानता हूँ कल वाली बात से आपको काफी ठेस पहुंची है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता हूँ ना। लेकिन हाँ, मैं आपका मूड ठीक करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। हाँ, मॉल चले? आप चल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। थैंक यू पिंकू जी।
यार ये घड़ा किसने यहाँ रख दिया? इतनी तेज धूप है, ऐसे तो इसका पौधा सूख जाएगा। रूही बेटा इसे छाव में रख दो ना, मुझसे उठेगा नहीं ना, ये भारी है। जी दादी। अब आएगा मजा। इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा खुजली वाला स्प्रे छिड़का है मैंने इस घड़े पर कि रूही चाहे जितना भी संभाले, घड़ा तो हाथ से छूट कर रहेगा। हे भगवान, इस घड़े में ऐसा क्या है जो मुझे इतनी खुजली हो रही है? इसमें कुछ लगा तो नहीं है ना? मैंने तो इतना सारा खुजली वाला स्प्रे डाला है, लेकिन घड़ा रूही के हाथ से छूट क्यों नहीं रहा? पैर में खुजली कैसे होने लगी? चलो प्लान ए तो पूरा हो गया, अब प्लान बी की बात। अपने ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। आपने तो कसम खा रखी है इस घर की बहू को परेशान करने की। पहले पल्लव को परेशान करती थी और अब मलिष्का जी को परेशान कर रही है। अगर आपको खाना नहीं बनाना था तो आप मुझे बोल देती ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ मेरे फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा कर दिया आपने। मैं उधर देख के आता हूँ। हाँ। भाई की चाबी कहाँ रख दी मैंने? दादी आपने मेरी बाइक की चाबी कहीं देखी है? पिंकू मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे अरे क्या, जो बच्चे अपने घर में बड़ों से बदतमीजी करें, उनकी इज्जत ना करें, ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करती और उनकी कोई मदद नहीं करती, समझे तुम? कल जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए सच्ची में दिल से सॉरी, लेकिन आपने जो कल क्या वो सही था। ये मतलब खाने के सामान में टूथपेस्ट और ये गोंद कौन डालता है भला? किसी ने कुछ भी कहा तो उसकी बात मान ले। मतलब यही भरोसा है तुझे अपनी दादी पर? अब पिंकू जी, हमें मूवी के लिए लेट भी हो रहा है ना, मूवी की भी तो टाइमिंग्स है। चले? जी मलिष्का जी, बस वो चाबी मिल नहीं रही बाइक। अब वो ड्रॉर में चेक करिए फिर से। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स।
हे भगवान, घड़ा तो टूट गया और सारी मिट्टी भी बिखर गई, ऊपर से इतनी खुजली भी हो रही है। एक काम करती हूँ, पहले मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ, फिर आकर इसे साफ करती हूँ। ये घड़ा कैसे टूट गया? जूही, तुमने रस्म पूरी की? तुमने ये क्या किया जूही? तुम एक रस्म ठीक से नहीं कर सकती, और ये तो इतना आसान काम था, उसमें भी तुमने ये घड़ा तोड़ दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, मैं खुद फोन पर थी, मुझे नहीं पता ये किसने तोड़ा है। मैं जब खुद बाहर आई ना तो मैंने इसे टूटा हुआ ही देखा है, मैंने कुछ नहीं किया है। जूही, तुम जब से इस घर में बहू बनकर आई हो ना, एक भी रस्म ठीक से नहीं कर पाई हो। ना तुमने मुंह दिखाई की रस्म ठीक से की, और ना ही घर प्रवेश की, जबकि ये सारी रस्में तुम्हारे और समर के रिश्ते के लिए कितना जरूरी था। और अब तुमने ये रस्म भी खराब कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए रस्में पूरी करने से ज्यादा जरूरी फोन पे बात करना है। ऐसा लगता है तुम इस घर में ये सोच करके ही आई हो कि सारी रस्में बिगाड़ के ही रहोगी। जल्दी साफ करो, नहीं तो पाप लगेगा। ये घड़ा टूटा कैसे? दादी, बाइक की चाबियां आपके पास कैसे आई? बेटा, यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये चाबी मेरे पास कहाँ से आ गई? सच्ची में आपको कुछ भी नहीं पता था? आपके सामने मैं पूरे घर में चाबियां ढूंढ रहा हूँ, इवन कि मैंने आपसे पूछा भी, लेकिन आपने कहा मुझे पता ही नहीं। और देखो, चाबियां मिली तो मिली, कहाँ से मिली? आपसे। अब फिर मैं इसे क्या समझाती हूँ? एक मिनट, कहीं आपने चाबियां जानबूझकर तो नहीं छुपाई थी ना, ताकि मैं और मलिष्का जी बाहर घूमने ना जा सके एक साथ? कैसी बातें कर रहा है? मैं भला तुम दोनों को कैसे अलग कर सकती? मैंने तुम दोनों की शादी कराई है, तुम दोनों को मिलवाया है, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? क्यों नहीं कर सकती आप? मेरा मतलब है कि मैंने सुना है कि आप पिंकू जी की पहली पत्नी को भी पिंकू जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। एक बार वो मूवी देखने गए थे तो आपने उन पे बहुत गुस्सा किया था, उनको बहुत डांटा था। क्या पता आप ना चाहती हो कि मैं और पिंकू जी भी साथ रहे। अगर आप चाहो तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। हाँ, मॉल चले? आप एक काम कीजिए, तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। थैंक यू पिंकू जी, थैंक यू सो मच। वो सब छोड़ो, जूस पियो। मैं क्यों पीऊं तुम्हारा ये जूस वूस? क्या पता तुमने इसमें मेरे लिए जहर मिला दिया हो। मत पियो। मेरे मुंह पे मत काट यार। चल दूर हट के पास। मेरे घर का पैसा, मेरे घर का जूस तू मुफ्त में उड़ाएगी, मैं पीऊंगी। पी लो। वैसे दादी, मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी कुछ हरकत कर सकती हैं। मैंने रहने दीजिए आप। चलिए मलिष्का जी। हे भगवान, ये चाबी मेरे पास आई कैसे? पिंकू को क्या, मलिष्का के आते ही ये इतना बदतमीज कैसे होता जा रहा है? नहले को तो दहला ही मिलता है, और वैसे तुमने क्या
कम बेइज्जतियां की है मेरी बेटी की, जो अपने लिए फूलों की बारिश की उम्मीद कर रही हो। इतना महंगा ये वैक्यूम क्लीनर ये उठा कर ले आई ताकि खुद से घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई ना करनी पड़े, सब काम ये मशीन कर दे हैं? माई के जरूर ढेला भी उठा कर नहीं लाई और यहाँ लगी हो मेरे पोते के पैसे खर्च करवाने। ये सारी की सारी मिठाइयाँ तो खा जा, क्योंकि पता नहीं है कि दिवाली के बाद तुझे मिठाई तो क्या शायद खाना भी नसीब ना हो। दिवाली के पहले तू कोयल निवास से बाहर हो जाए, इस बात को मैं पक्का करूंगी। रस्म पूरी हो गई? देखिए ना माँ जी, रूही ने ये रस्म भी ठीक से नहीं की, उसने घड़ा ही तोड़ दिया। ये घड़ा जूही से नहीं, रूही से टूटा है। क्या? रूही से? हाँ, रूही से टूटा है। माँ जी, अगर रूही से टूटा है तो रूही ने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हे भगवान, दादाजी को बताना पड़ेगा कि वो मटका मुझसे गलती से टूट गया। कोई खास मटका लग रहा था, कहीं जूही की किसी रस्म का ना। रूही ने इतनी बड़ी गलती की और किसी को बताया भी नहीं। रूही की गलती की डांट बेचारी जूही को पड़ गई। हद है इस लड़की की। वही तो माँ जी, अब देखिए मैंने भी बिना बात जूही को कितना डांट दिया। सुनी, लोग सही कहते हैं, सगी बहनें भी देवरानी जेठानी बनते ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। फिर ये तो मुंह बोली बहनें हैं। मुझे लगता है जब से जूही इस घर में आई है ना, रूही यहाँ खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। शायद इसीलिए वो ये सब हरकतें कर रही है। हाँ माँ जी, ऐसा हो सकता है। घड़ा रूही से गिरा और डांट मुझे पड़ी। है कहाँ ये रूही? रूही से अगर घड़ा टूटा तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बेवजह मुझे डांट सुननी पड़ गई। मैं उससे भी बात करती हूँ। गॉड, ये तो एग्जाम्स का रिमाइंडर है। कल मेरा एग्जाम है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान। एग्जाम तो कल ही है। हे भगवान, जूही तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती है? कैसे? ये शादी के चक्कर में ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या करूं? मेरी बुक्स तैयारी करनी है। मेरी बुक्स कहाँ गई? मेरी बुक्स यही तो थी। बुक्स। क्या हुआ जूही, इतनी टेंशन में क्यों? क्या ढूंढ रही हो? समर सुनो। समर वो तुम्हें ना मेरे घर जाके मेरी बुक्स लानी पड़ेंगी। मेरे कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। कल एग्जाम है? हाँ। एग्जाम है तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं। चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ घर। वो मैं दादी से नाराज हूँ। तुम जाओ, तुम जाकर ले आओ प्लीज। और अगर तुम नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही मैनेज करूँ। अच्छा, रिलैक्स, मैंने मना नहीं किया। मैं अभी जाकर लेके आता हूँ। यू डोंट वरी, ओके? हाँ ठीक है। मैं तब तक दादी को फोन करके बता देती हूँ बुक के बारे में। तुम जाकर ले आओ जल्दी। ओके, आई एम गोइंग। हाँ प्लीज। क्या वो जूही के रस्म का मटका था? हाँ भाभी, मुझे भी अभी माँ से पता चला कि जूही भाभी तुलसी के बीज बोने का रस्म करने वाली थी। फिर तो जूही को बहुत डांट सुननी पड़ी होगी ना। मैं अभी जाकर उसे सॉरी बोलती हूँ। पर भाभी,
इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है ना। पहले तो आपको पता नहीं था कि वो रस्म का मटका है, ऊपर से आपको एलर्जी हो गई जिससे खुजली हुई और मटका गिर गया। मैंने अभी तेल लगा दिया है, आपको मिनटों में आराम मिल जाएगा। थैंक यू अग्नि दीदी। पर मैं अब जूही से कैसे बात करूं? वो तो मुझसे नाराज हो गई होगी ना। हाँ, बस किसी तरह वो रस्म हो जाता ना, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एक आइडिया है। रोही, जी नाहर जी। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। जी नाहर जी। और ये कर क्या रही हो तुम? नाहर जी, वो मुझसे गलती से जूही की रस्म का मटका टूट गया था, इसीलिए मैं उसके लिए नया मटका बना रही हूँ। मटका बना रही हो? लेकिन तुम्हें मटका बनाने की क्या जरूरत है? अरे मार्केट में ऐसे ही खूबसूरत मटके मिलते हैं, जाओ खरीद लो। हाँ। नाहर जी, अगर किसी को दिल से सॉरी बोलना हो तो उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे उसको आपके दिल का प्यार दिखे, ना कि जेब का पैसा। और वैसे भी पैसा कभी प्यार की जगह नहीं ले सकता। लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। I mean, कुछ खाया पिया भी या ऐसे ही भूखे पेट लगी हुई हो? नाहर जी, बस थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद में खा लूंगी। सही है, तुम मटका बनाओ। भूखे पेट ना भजन गोपाला, तो फिर ये काम कैसे होगा? चलो पहले थोड़ा सा खा लो, फिर काम करना। नाहर जी, बस थोड़ा सा और बचा है, बस ये शीशे लगाने बाकी है, उसके बाद में खा लूंगी। ओह, ये बात है तो मुझे दो, मैं लगा देता हूँ, तुम खाना खाओ। आ जाओ। लेकिन नाहर जी, आपसे कोई नाहर जी बाहर जी नहीं, खाना खाओ। इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं चिपकाता हूँ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है।